स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रिलायंस ग्रुप के द्वारा करीब 5.6 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की गई है। वहीं अडानी ग्रुप के द्वारा कमिटमेंट की गई है करीब 4.25 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की। और ये कमिटमेंट की गई है गुजरात को ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि फ्यूचर फ्यूल के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करने के लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है? एक डेटा मैं आपको बताती हूँ। ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल मार्केट जहां 2020 में $10 बिलियन के आसपास था, वहीं 2030 तक इसके $200 बिलियन तक पहुंचने की पूरी संभावना है। और दिस इज द वेरी राइट टाइम जब भारत अपने आप को एक लीडर के रूप में यहाँ पर स्टैब्लिश कर सकता है। और शुरुआत तो हो चुकी है और हाल ही में गुजरात सरकार ने पॉलिसी अनवेल की है जिसमें वो अपनी स्टेट में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को प्रमोट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक को काफी डिटेल से समझने वाले हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी IQ पर बेहद स्वागत करती हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। गुजरात सरकार के द्वारा एक लैंड का पार्सल उन कंपनीज को अलॉट किया गया है जिनके साथ उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। दरअसल गुजरात के अंदर वो सारे कंडीशंस मौजूद हैं जो गुजरात को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस काफी मात्रा में अवेलेबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, गुजरात ऑलरेडी ही एक स्टेबलाइज्ड और एक स्टैब्लिश इंडस्ट्रियल स्टेट है, यानी कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है वो ऑलरेडी डेवलप है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो पावर प्लांट्स हैं, वो ऑलरेडी काफ़ी बेहतर कंडीशन में है। तो इस फर्टाइल ग्राउंड पर नए प्रोजेक्ट्स को काफ़ी बेहतर तरीके से जो है स्टैब्लिश किया जा सकता है। थोड़ी डाटा की बात करते हैं। अभी हाल ही में गुजरात ने दरअसल अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच में $131 बिलियन का हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया था। और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में गुजरात की रैंक फर्स्ट आई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी गुजरात को अक्टूबर 2019 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच में करीब $31.32 बिलियन हासिल हुआ है। और यदि गुजरात की हम GDP की बात करें तो गुजरात का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2 डिजिट में यानी कि 13.3% से ग्रो कर रहा है। राइट, तो ये काफी जो है एक फर्टाइल ग्राउंड यहाँ पर गुजरात के लिए बन जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि गुजरात के अंदर जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है। आप देख पाओगे 2005 से लेकर 2022 तक का ये डाटा है और ये आपको एक लगातार दरअसल ग्रोथ यहाँ पर दिखाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब मैं बात करती हूँ ग्रीन हाइड्रोजन की, तो ये जो ग्रीन वर्ड है ना, ये रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से आया है। समझेंगे इसके बारे में भी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि कैसे ये जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इतनी बेहतर आपको यहाँ पे दिखाई देती है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का मिक्स भी काफी बेहतर है। आइए देखते हैं। दरअसल अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया, और उनका ये कहना था कि महाराष्ट्र को पछाड़कर गुजरात देश में नंबर 1 पर आ गया है इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी के मामले में। हालांकि इस एनर्जी मिक्स में अभी भी थर्मल का जो मिक्स है वो 54% है, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 44% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेस से आती है। और इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा है विंड का करीब 55%, अदर एंड सोलर का काफी बड़ा हिस्सा है 43%। तो अब जब फर्टाइल ग्राउंड की बात हो गई, कंडीशंस जो है पूरी की पूरी फेवरेबल हैं, इसकी बात हो गई, तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? काफी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली ये आप कह सकते हैं एक फ्यूल है और मल्टीपल एप्लीकेशंस में इसका यूज हो सकता है। इसको बनाने की प्रोसेस भी काफी इंटरेस्टिंग है। ओनली वाटर, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, उससे जो है हाइड्रोजन को बनाया जा सकता है। दरअसल एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्राइजर।
ये जो इलेक्ट्रोलाइजर होता है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देता है, जिसकी वजह से आपको हाइड्रोजन जो है मिल जाती है, जिसको आप स्टोर कर लेते हैं, देन इसको फ्यूल यानी कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, देन इसको केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में आप यूज कर सकते हो। बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिला? सिर्फ ऑक्सीजन मिली। ये हाइड्रोजन बनने की जो प्रोसेस है ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि इस इलेक्ट्रोलाइजर को आपने जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी दी है वो भी रिन्यूएबल दी है, सोलर और विंड एनर्जी, राइट। तो अब समझ में आ गया होगा कि हम इसको ग्रीन क्यों कह रहे हैं। आइए दरअसल हम ये देखते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स की भारत को जरूरत क्यों है। देखिए, इंडिया वन ऑफ द मोस्ट जो है बिगेस्ट एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन इसके साथ साथ भारत जो है क्लाइमेट चेंज के प्रति काफी वल्नरेबल भी है, यानी कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो हम भी फेस कर रहे हैं, राइट। अभी मैंने हाल ही में आपको हीट वेव के बारे में काफी डिटेल से पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा। तो इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कमिटमेंट्स किए गए थे और उन कमिटमेंट्स को कहा जाता है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जहां पर हमने ये कहा था कि दरअसल 2030 तक जो भी हमारी एनर्जी होगी उसमें से 50% वो रिन्यूएबल सोर्सेस से होगी। दूसरा हमने कमिटमेंट किया था कि 2030 तक जो कार्बन एमिशन है उसको 45% तक रिड्यूस कर देंगे। एंड फाइनली हमने कहा कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन पर चले जाएंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को हम जीरो करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और इसको अचीव करने के लिए, यानी कि एक सस्टेनेबल ग्रीन फ्यूचर हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि इंडिया क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर और जो एनर्जी एफिशिएंट बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं उन पर इन्वेस्टमेंट करे। और जैसा कि मैंने बताया शुरुआत हो चुकी है, अलग अलग स्कीम्स जो है सरकार के द्वारा लाई गई है और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। आइए इसकी बात करते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हाल ही का जो यूनियन बजट आया था उसमें इस मिशन के लिए करीब 19,744 करोड़ रुपए जो है सरकार की तरफ से अलॉट किए गए थे। यहाँ पे केंद्र सरकार ने टारगेट ये रखा है कि 2030 तक जो हमारी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी हम उसको 5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम पर लेकर आ जाएंगे। और साथ ही क्योंकि ग्रीन है और रिन्यूएबल है तो जो एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी है उसको भी हम 2030 तक 125 गीगावाट पर ले जाएंगे। और सिर्फ इससे ग्रीन एनर्जी ही नहीं मिलेगी बल्कि इससे मिलेगा करीब 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और करीब 6 लाख जॉब जो है क्रिएट होंगी भारत में। तो यस, ये केंद्र सरकार की तरफ से एक मिशन लाया गया था। अब वापस से चलते हैं गुजरात सरकार के सपने की तरफ, जहाँ पे गुजरात को एक ग्रीन सेंटर बनाने की बात कही जा रही है। आइए देखते हैं कि गुजरात सरकार का अपना टारगेट क्या है। ठीक है, गुजरात सरकार का टारगेट समझते हैं। तो देखिए, स्टेट के पास क्योंकि रिसोर्सेस कम होते हैं तो उनके टारगेट भी जो है थोड़े कम रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो उन्होंने ये कहा है कि हम जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है इसको एक प्रायोरिटी सेक्टर का जो है दर्जा दे देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है 2035 तक जो बेसिकली आप देखोगे 5 है ना, 5 जो मीट्रिक टन पर एनम है, राइट, उतना हम प्रोडक्शन अपने यहाँ पर करेंगे। और ये आप जो देख सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, जिसमें एक फ्यूल टैंक लगा है जहाँ पे हाइड्रोजन को आप एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो। और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल। और इसके अलावा कुछ पिक्चर्स मैंने आपको अभी दिखाए थे, जैसे हीट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि फीड स्टॉक के रूप में यूज कर सकते हैं। और आपको पता है ना फर्टिलाइजर कितना इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए, अमोनिया, यूरिया, इसके लिए भी ये जो हाइड्रोजन है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ट्रांसपोर्ट का जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल और एक सस्टेनेबल फ्यूल हम ढूंढ रहे हैं वो हाइड्रोजन आपको देता है। एंड बेसिकली एक पावर का ग्रीन और ऑल्टरनेटिव विकल्प भी आपको देता है। अब थोड़ा सा गुजरात सरकार की पॉलिसी की तरफ ये समझते हुए चलते हैं कि गुजरात सरकार ने अपनी पॉलिसी में क्या क्या इंसेंटिव दिए हैं।
मैंने बताया था लैंड का एक पार्सल अलॉट किया गया है, तो 1.99 लाख हेक्टेयर की जमीन जो है बेसिकली कच्छ और बनासकाठा जो बॉर्डर एरिया है वहां पर दी गई है। मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान का जो बेसिकली बॉर्डर है वहां पर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चलेगा। दिस इज कच्छ एंड ये आपका जो है बनासकाठा वाला रीजन आप देख पा रहे हो। इसके अलावा जो बेसिकली गुजरात सरकार है उन्होंने ये जो जमीन दी है वो 40 साल के लिए इनिशियली लीज पर दी है, और इसके अलावा कुछ टैक्स इंसेंटिव्स, इसके अलावा जो रेगुलेटरी सपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ वगैरह को कम करना, ये सारे जो है बेसिकली सपोर्ट भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। तो आप आ जाइए वहीं पर जहाँ से जो है मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप, इसके अलावा कुछ और जो है कंपनीज यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में शामिल है, और इनके द्वारा कमिटमेंट किया गया है करीब 10 लाख करोड़ रुपीस का जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और गुजरात सरकार का मानना यह है कि आने वाले 15 सालों में करीब 1 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को इससे जो है हासिल होगा। और ये कंपनीज जो बेसिकली सोलर फोटोवोल्टिक जो आपके प्लांट्स होते हैं, साथ में जो इलेक्ट्रोलाइजर्स होते हैं, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग में अपना इन्वेस्टमेंट करेगी। इन कंपनीज को कुछ टारगेट भी दिए गए हैं, जैसे जब आपका प्लांट बेसिकली कमीशन हो जाएगा तो स्टार्टिंग के जो 5 ईयर होंगे उसमें आपको 50% अपना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का कैपेसिटी अचीव कर लेना होगा, और आने वाले 8 सालों में ये 100% हो जाना चाहिए। और यदि कोई कंपनी कोशिश करना चाहती है इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने की तो कर सकती है। शर्त बस इतनी है कि आपके पास पहले से एक्सपीरियंस हो जहाँ पे आपने रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काम किया हुआ हो, या फिर आपका ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन में एक एक्सपीरियंस हो। अब ये 3 टाइप के हाइड्रोजन क्या है भाई, इसको भी समझ लेते हैं, राइट। तो ग्रीन हाइड्रोजन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। देखिए ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है, हम जो बेसिकली प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, जो उसके लिए एनर्जी दे रहे हैं, वो फॉसिल फ्यूल फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस से देते हैं, लेकिन जो भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो दरअसल हम क्या कर लेते हैं, जो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज होती हैं, राइट, उनके द्वारा जो है बेसिकली उसको अंडरग्राउंड स्टोर कर लेते हैं। तो अगेन ये सस्टेनेबल जो है बेसिकली आपको विकल्प देता है। वहीं ग्रे हाइड्रोजन में आपने फॉसिल फ्यूल तो यूज किया, साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको एनवायरनमेंट में रिलीज होने दिया, राइट। तो यहाँ पे वही एमिशन वाले जो टारगेट है वो पूरे नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए ग्रे हाइड्रोजन के लिए नहीं, पूरी की पूरी कोशिश चल रही है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। और आप जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन से आने वाले टाइम में ग्रीन स्टील, अमोनिया, राइट, ग्रीन फर्टिलाइजर, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, इतने सारे जो है बेसिकली ऑल्टरनेटिव्स आपके पास आएंगे कि आप अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर सकते हो इसी के लिए। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ये बहुत सही टाइम है जब भारत बेसिकली क्या है, एक ग्रीन फ्यूचर की तरफ बढ़ सकता है। और दरअसल गुजरात जो है, जो इंडिया का एक प्रॉस्पेरस स्टेट है, यहाँ पर उनकी फॉसिल फ्यूल पर जो रिलायंस है वो कम हो जाएगी, और साथ ही साथ जो अदर स्टेट हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल के रूप में भी जो है गुजरात एक केस स्टडी के रूप में काम आ सकता है। और ना सिर्फ इससे जॉब क्रिएशन होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट की आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और साथ में सरकार के लिए टैक्स रेवेन्यू भी तो काफ़ी होगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट। तो ये था दरअसल कि कैसे गुजरात ने तो शुरुआत कर दी है एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे बढ़ने के लिए, और हमें दरअसल ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना ज़रूरी था, वो हम पढ़ चुके हैं। यदि इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक आएगा तो मैं उसको भी आपको कवर करा दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। और यस, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा है और पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चलते चलते एक मैप में आपको दिखा दूं, जैसे आप देख पाएंगे कि ये अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज का एक लोकेशन जो है इस मैप में दिखाया गया है। गुजरात के अंदर जो रिफाइनरी है, इसके अलावा जो फर्टिलाइजर कैपेसिटी है, एंड साथ में अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो स्टील कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इन तीनों ही इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि आपका कोई फीडबैक है तो वो ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और
इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से संबंधित इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको मैं आपके लिए रोजाना लेकर आती रहूंगी एंड आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे। अभी के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा एंड प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड यहाँ पर वीडियो होती है समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।